कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 15 जून रविवार। दोस्तों इस समय उम्मीद के मुताबिक सहयोग सुखद हो सकते हैं। कठोर से कठोर मार्ग सरल होते हुए चले जाएंगे। आपके अच्छे कर्मों का सुरक्षा चक्र आपके चारों ओर बना हुआ है, क्योंकि अतीत में जो आपने मेहनत की है उस मेहनत का दोस्तों फल कह लो, रिजल्ट कह लो, हो आपके सामने आने वाला है। अपनी बहुत सी खुशियों का त्याग किया है दोस्तों आपने, दूसरों को खुश करने के लिए। दूसरों दूसरे खुश रहें, वो संघर्ष किया आपने दूसरों के लिए, लेकिन कदर करने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन आप परम भाग्यशाली हैं, जो परमात्मा की कृपा आप पर बनी हुई है। अब फैसले की घड़ी आ गई है, आ चुकी है। खुशियां जरूर आपके जीवन में दस्तक देगी। नामुमकिन सपने भी साकार हो सकते हैं, नामुमकिन काम भी पूरे हो सकते हैं। अगर बेहिसाब खुशियों के मालिक बनना चाहते हैं तो अपना मनोबल टूटने न देना। आप अपने कर्म दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अब इच्छाओं की पूर्ति वाला समय है। धीरे धीरे आप समृद्ध होते चले जाएंगे। आपकी समस्या, प्रार्थनाएं, अरदास, निवेदन स्वीकार होगी, जो आपने अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए अतीत में की थी भगवान के सामने। दोस्तों कुंभ राशि के मेरे दोस्तों, आप प्रतिभाशाली हो, आपको अपनी कदर करनी चाहिए। आप खुद ही अपनी कदर नहीं करोगे तो दूसरे से क्या उम्मीद लगा कर रखोगे कि वो आपकी कदर करे। इसलिए अपनी खुद कदर करेंगे तभी दूसरे लोग हमारी कदर करेंगे। तो अगर हम अपनी कदर नहीं करेंगे तो दूसरों से उम्मीद लगाना बेकार ही है, तो निराशा ही मिलेगी आपको। ज़्यादा रहम दिल भी आपको नुकसान कर सकता है। अगर अनमोल हो अपनों के लिए, यह आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब आपके बढ़ते कदमों को कोई नहीं रोक पाएगा। आगे बढ़ने के मार्ग आपके खुलते जा रहे हैं। डरो मत, ये सफर बहुत खूबसूरत रहने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो तो सही। तुम्हें आगे बढ़ना है। सुख शांति समृद्धि आपके साथ है। कुछ कमियां थी, अब आपको उनसे छुटकारा मिलने वाला है। अब परिवार की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त होगा। आपके अंदर ज्ञान, ऊर्जा और प्रकाश बढ़ेगा। आप अपनी उम्मीदों को मालिक खुद हो। दोस्तों श्रेष्ठ कर्मों का, आपके श्रेष्ठ कर्मों का फल आपको मिलेगा। निर्णय लेने की क्षमता आपकी अंदर से मजबूत होती चली जा रही है। आत्मबल भी मजबूत हो रहा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है, ऊर्जा का लेवल भी बढ़ा हुआ है। भीतर ही भीतर अब घुटना बंद करो आप। सकारात्मक रास्ते खुलेंगे। ये दुख नहीं है, ये एक परिवर्तन है, आपके जीवन के लिए सार्थक है। कोई भी चीज़ जब थोड़ी बहुत ही चेंज होती है, अदल बदल होती है, तो थोड़ा उसमें उथल पुथल तो रहती है। ये चीज़ें आपके जीवन के लिए इस समय सार्थक है जो हो रहा है आपके साथ। अब जीवन की चुनौतियों को समाप्त होते आप देखेंगे।
समाप्त होती नजर आ रही हैं। जीवन की कमियां अब दूर होती चली जा रही हैं। भाग्य का फैसला आपके हक में होगा। रिश्तों में अब हर दिन सुधार होता चला जाएगा। सारे सपने धीरे धीरे साकार होंगे। परिस्थितियां बदलने वाली हैं। परीक्षाओं का दौर खत्म होता दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छाएं अब परवान चढ़ सकती हैं। आपके सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी। लंबे समय से किए गए संघर्ष का फल अब मिलता नजर आएगा। अब जब कोई संदेह करने का कारण नहीं रह जाता। अपने विचारों में खुशियों की ऊर्जा को भरना होगा। अब आप वंचित खुशियों की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपके कदम निरंतर सफलता की ओर बढ़ने चाहिए। आप ऐसा प्रयास जरूर करें। नेगेटिव शक्तियों की जो धूल आपके जीवन में बैठी हुई है, पहले उस धूल को साफ करें अपने जीवन से। आप अपनी चालाकी और चतुराई का इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच बनाओ। कुछ अच्छे निर्णय लेने पड़ेंगे। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संयम के साथ, धीरज के साथ आप अपने कर्मों पर ध्यान दो। अब कोई भी ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हर रास्ते पर आपको सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। अपने चेहरे पर सुनहरी मुस्कान बनाकर रखा करो। दोस्तों, आप ग्रहों के संकेतों से तालमेल बनाकर रखो। धन का अभाव तो देख लिया, अब धन की भरमार देखेंगे। परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहो। रातों रात किस्मत नहीं बदलेगी। किसी चमत्कार के चक्कर में मत पड़े रहना। प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करने पड़ेंगे, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में आनंद का एहसास करते रहना चाहिए। हृदय को कठोर बनाकर कुछ कठिन कदम उठाने पड़ सकते हैं जीवन में। तो दोस्तों, आपको सख्त कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, तभी मामला जमेगा। दोस्तों, ये समय जून का महीना 15 जून निकल गया हाथ से। 6 महीने आपके हाथ से निकल चुके हैं। कुंभ राशि के दोस्तों, इस समय आपको केवल एक चीज पर पूर्ण नियंत्रण रखने की जरूरत है, और वह है आपके विचार। यह ईश्वरीय है। आपकी नीति को नियंत्रित करने का एकमात्र साधन है। इस समय हो रहा है कुंभ राशि के दोस्तों के साथ, यह तो आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं, या आपका मन आपको नियंत्रित करता है। जब आप अपने मन को नियंत्रण में रखें तो चीजों का सही होना 100% हो जाता है। अगर आप अपने मन को नियंत्रण में रखते हो तो ये होता है। लेकिन मन का आप पर नियंत्रण करना शुरू हो जाए, मन अगर आप पर नियंत्रित करना शुरू हो जाए तो रिजल्ट तो आप देख ही पा रहे हैं। इसलिए अपने विचारों को और मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। इस समय तो आप अपने दिमाग को उस चीज पर केंद्रित रखें जो आप चाहते हैं, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते।
क्योंकि वो हमारी औकात बनती है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। दोस्तों, जिस तरह आंखों को देखने के लिए जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे दिमाग को समझने के लिए विचारों की जरूरत होती है। जीवन एक कैनवास है और आपके विचार उसकी पेंटिंग। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इस समय आप बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए पेशेवर चुनौतियों को संभालें। अपने ग्राहकों के साथ किसी बहसबाजी न पड़े, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में कोई विवाद ना हो पाए। इसलिए अभी थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको अधिक से अधिक संपर्कों का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने नए ग्राहकों से अधिक बातचीत में विश्वास रखें। अपने कामों को दुरुस्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको अधिक से अधिक अतिरिक्त छोटे काम करने की जरूरत है। आप अपने व्यापार के विस्तार पर गंभीरता से विचार करें और आप इस विस्तार के लिए धन जुटा पाएंगे और थोड़े से प्रयास में कैरियर में सफलता के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। दोस्तों, कैरियर में सफलता के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत पड़ेगी। इस समय उतावलेपन में बचना होगा। किसी भी कार्य को सही समय पर सही तरीके से करने पर ही आपको सच्ची सफलता मिल पाएगी। मनचाही और सच्ची सफलता आपको मिल पाएगी। इस समय ज्यादा लोगों की मदद में अपना कीमती समय बर्बाद न करें। पहले अपनी खुद की मदद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, गरीबी में विश्वास करते रहेंगे तो आप गरीब ही रहेंगे। धन में विश्वास करेंगे तो आप अमीर होंगे। प्रेम में विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। स्वार्थ में विश्वास करेंगे तो आप स्वार्थी बनेंगे। स्वास्थ्य में विश्वास करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। जो आप विचार करेंगे वो बनते चले जाएंगे। इन सभी उपलब्धियों की शुरुआत इच्छा शक्ति से होती है। जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो आपको लगेगा कि आप अंदर उन्हें पूरा करने की अलौकिक शक्ति आ गई है। जीवन में आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान लगाने की जरूरत है और आप जो नहीं चाहते उस पर से ध्यान हटाने की जरूरत है। इंसान का हर किसी को धोखे में रख सकता है। इंसान वो चीज है, यह हर किसी को धोखे में रख सकता है, जहां तक अपने आप को भी, खुद को भी। मगर प्रकृति को धोखा नहीं दिया जा सकता। प्रकृति को धोखा देना बहुत मुश्किल है। आपके संघर्षों का परिणाम आपको तभी देगी जब आप उसकी पूरी कीमत चुका देंगे। ये प्रकृति का नियम है। इस समय कारोबार में कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जिसे दूर करने के लिए आपको अधिक भाग दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। इस समय आप क्रोध और गलत व्यवहार करने से बचते हुए धैर्य के साथ समस्याओं का हल खोजने की जरूरत है। लेकिन समय पहले से
राहत वाला नजर आ रहा। सुलह समझौते से किसी पुराने मसले के हल होने पर आप राहत की सांस लेंगे। रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों के सामने अपनी बात ज्यादा कहने की बजाय लोगों को सुनने और समझने का प्रयास करें। आने वाले समय में आपके सोचे हुए कार्य समय से पहले पूरे होने के कारण आपके भीतर उत्साह और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपके भीतर सकारात्मक विचारों की प्रधानता बनी रहेगी। इस सकारात्मक के कारण आप लोगों के बीच लोकप्रिय बने रहेंगे। ऐसे समय में आपको नियम कानून का उल्लंघन करने से बचना चाहिए। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ मिलजुल कर चलना ही फायदे में रहेगा, फायदा लाएगा। कुछ लोग आपकी उदारता का गलत फायदा उठा सकते हैं। बेहतर होगा आप अपनी गतिविधियों को सीक्रेट रखें। रिश्तेदारों के साथ धन संबंधी लेन देन करते समय ध्यान रखें कि संबंधों में खटास उत्पन्न न हो। वाहन चलाते समय किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप लापरवाही नुकसान दे सकती है। दोस्तों, जीवन में अब लापरवाही नहीं आए तो अच्छा है। आलस और लापरवाही ये जीवन के मुख्य लक्षणों में से एक है। आपको कोई भी लापरवाही, किसी तरह का आलस, किसी तरह से भी आपके काम को कल पे टालने के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में। कुंभ राशि के दोस्तों, हम रोज सुबह घर से निकलते हैं तो अपनी सभी चीजों को चार्ज करके निकलते हैं। फोन, लैपटॉप, पावर बैंक, डोंगल और एयरफोन, वो कानों पर लगाने वाले सभी कुछ जो भी हम इस्तेमाल में लाएंगे दिन भर में, अपने दिमाग को चार्ज नहीं करेंगे। बाकी चीजें तो सारी चार्ज कर लेंगे, पर अपने दिमाग को चार्ज नहीं करेंगे। वो हर घड़ी चलता है, रात को सोते में भी चलता है। सभी चीजों को चार्ज करके निकलते हैं। सिर्फ उस चीज को चार्ज करके नहीं निकलते जो उन चीजों को यूज करने वाला है, उसे नहीं चार्ज करते। जो उन चीजों को इस्तेमाल करने वाला है उसे चार्ज नहीं करते। उनको चार्ज करने से पहले खुद को चार्ज करो। हम सब मिलकर कलयुग की सृष्टि को सतयुग की सृष्टि बना देंगे। यह समय है खुश सृष्टि बदलने का। संस्कार से संसार बदलते हैं। घर में कोई एक का जीवन बदलता है, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। वो बात आप खुद अनुभव कर सकते हैं। घर में कोई एक व्यक्ति नियमित रूप से संध्या उपासना करता है तो उसकी एनर्जी पूरे घर को पवित्र कर देती है। आप आए कहाँ से थे? कलयुगी दुनिया में अब जहाँ से वापस जाओगे तो घर वालों को पता चलेगा कि आप सतयुगी दुनिया से वापस आए हैं। आप कभी पहाड़ों पर जाकर आवाज लगाओ, आपको वापस आएगी वही आवाज। कुएं में आवाज लगाओ, वापस आएगी वही आवाज। इसी तरह समाज कुआं है, पहाड़ है। जैसा बोलोगे वैसा ही जवाब आएगा घूमकर आपके पास। वापस यही सिद्धांत है, जैसा सोचते हो बढ़कर वापस आता है। इसलिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। जितना मर्जी सोचो, सोचो पॉजिटिव।
पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। प्रभु का साक्षात दर्शन वही प्रसाद है। उस प्रसाद को पाते रहो, आगे बढ़ते रहो। प्रसाद के साथ अरदास भी जरूरी है प्रभु के समक्ष कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि को बल दे, मुझे आत्म बल दे, मैं आत्मविश्वासी बनूं, इसका आशीर्वाद दे। तो प्रभु से इन चीज़ों की डिमांड आपको करनी चाहिए। दोस्तों, आप भगवान के ऊपर कुछ चीज़ें छोड़ कर देखो, ज़्यादा मत देखो। एक आधी चीज़ छोड़ कर देखो कि जी भगवान तेरे ऊपर छोड़ दिया, तू देखो, आप उसका रिजल्ट देखना। और जो आप अपने ऊपर लेके चल रहे हो उसका रिजल्ट देखना। भगवान पे छोड़ी हुई चीज़ का 100% रिजल्ट आपके सामने आएगा। दोस्तों, इस समय मशीनरी व ऑयल आदि से संबंधित व्यवसाय में भरपूर मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। इस समय सभी काम व्यवस्थित रूप से होने पर मन में संतोष का भाव भी रहेगा। दोस्तों, आपको अपना थोड़ा समय अपने पसंदीदा काम करने में भी बिताना चाहिए। जो काम आप पसंद करते हैं, आपका पसंद का है, उस काम को भी थोड़ा आपको करें तो आपको अच्छा लगेगा। व्यर्थ की बातों में अपना समय ना नष्ट करें तथा अनुशासित दिनचर्या बनाए रखें। दोस्तों, कभी कभी थकान और बेचैनी की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। कृपा अपनी सहन शक्ति को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करें। दूसरों की समस्याओं में चिंतित रहने के कारण भी आप अपने पर दबाव तनाव बना लेते हैं। बाहरी गतिविधियों पर ध्यान देने की बजाय कार्यस्थल पर ज़्यादा समय व्यतीत करें। यह आपके कार्य क्षेत्र के आपसे डिमांड है। दोस्तों, आने वाले समय में आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। हालांकि समय कुछ मुश्किलों वाला रह सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमात्मा खुद ही संभालेंगे। किसी न किसी की मदद से रास्ते आसान बनते चले जाएंगे। दोस्तों, समय आप जितना मेहनत करेंगे उसके अनुकूल आपको परिणाम भी प्राप्त होंगे। आप तो इस समय बस शांत चित्त तरीके से परिस्थितियां व्यवस्थित करें। बहुत अधिक आत्मविश्वास इस समय आपके लिए दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। बातचीत करते समय कभी भी आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग भूलकर भी ना करें। सकारात्मक गतिविधियों में ज़्यादा समय लगाने की जरूरत है। व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन साथ के साथ आप मुझे हल भी करते चलेंगे। हल भी और समाधान भी आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। दोस्तों, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना किया करें। अपनी कार्यशैली व योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने का प्रयास करें। दोस्तों, इस समय जल्दबाजी के चक्कर में कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं। उन कामों को पूरा करते हुए ही आगे आपको बढ़ना चाहिए। यह समय जमकर मेहनत करने का है। आप तो इस समय पूरी शिद्दत से अपने उलझे मामलों को सुलझाने का प्रयास करें। अपने काम को पूरी गंभीरता और संजीदगी से अंजाम देने में सक्षम रहेंगे। आपके विनम्र स्वभाव से आपकी लोकप्रियता और साख से वृद्धि होगी। बस आप एक काम पर ध्यान देना। आप इस समय अपनी वाणी तथा उत्तेजित व्यवहार पर से संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। आप इस समय अपने सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेंगे। कुछ लोग आपके बारे में बेवजह गलतफहमियां फैलाने का प्रयास करेंगे, परंतु आप इन बातों के बारे में ध्यान ना देकर अपने कर्म पर ध्यान देने की कोशिश करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
दोस्तों, मैं तो आपसे वो मांगूंगा जो आपके पास है, और वो मांगेगा जो सभी के पास है। वह है दुख। सभी के पास है, वो आपके पास काफ़ी हैं, जरूरत से ज़्यादा हैं, जन्मों जन्मों से हैं। आपने उसके अतिरिक्त और कुछ इकट्ठा ही नहीं किया। कैलाश पर्वत भी छोटा पड़ जाएगा आपके सामने, आपके दुखों के सामने। जो आपने दुखों के ढेर लगाए वो भी शर्मा जाएगा आपके दुखों के ढेर के आगे। कैलाश पर्वत, यह तो जन्मों जन्मों की मेहनत है आपकी। आपने दुख के सिवाय कभी कुछ कमाया ही नहीं। आप अभी भी वो ही कमा रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा कि दुख छोड़ दो, दुख का त्याग कर दो। कोई आपसे दुख मांगता नहीं, मैं आपसे दुख मांगता हूँ। अगर आप मुझे अपने दुख से दे सके तो आनंद का रास्ता होकर जाएगा। ये आपसे भगवान कह रहा है। भगवान आपसे आपके दुख मांगता है, क्योंकि उसने सब कुछ सुख दिया हुआ है। तो भगवान की तरफ से ही आनंद का रास्ता भगवान की ओर से ही जाता है। दुख ने आपको नहीं पकड़ा, आपने ही दुख को पकड़ा हुआ है। छोड़ो अभी के अभी। आपकी बातों से तो यही लगता है कि दुख ने आपको पकड़ा है और आपको छुटकारा चाहिए। यही चीज दुख भी सोचता है। अगर दुख ने आपको पकड़ा है तो आप उसको, उसकी गिरफ्त से छूट ना पाएंगे। आप बेबस असहाय हैं। जन्मों जन्मों से नहीं छूट पाए तो अब कैसे छूट पाएंगे। और जब आप दुख को छोड़ने की कला में कुशल हो जाते हैं तो तब आपको पता चलता है कि जो भी आप ढो रहे थे, आपके अलावा उसका और कोई भी जिम्मेदार नहीं था। ये आपकी मर्जी थी, आप चाहते थे। इसके लिए परमात्मा भी जिम्मेदार नहीं है। जब आप दुखी होते हैं तो ये सारा अस्तित्व भी दुखी होता है। पीड़ा आता है, आपकी पीड़ा के साथ पीड़ा पाता है, और आपके आनंदित होने पर आनंद पाता है। कोई भी अस्तित्व की चाह नहीं कि आप दुखी हो। यह तो अस्तित्व के लिए आत्मघात है। मनुष्य दुख इकट्ठे कैसे करता है। दोस्तों, बेवजह की सोच बना बना कर आप, जब पता है कि आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी भगवान की चलेगी, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो आपको सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर भगवान पे छोड़ेंगे तो दुख बहुत कम हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान को देता है एक गुण है, वो पाता है 1000 गुण है। अपने दिए के चर्चा करता है। हम क्या करते हैं, इंसान भगवान को कितना देता है? 1 गुना देता होगा, और पाता है 1000 गुना। पर अपने दिए की चर्चा तो करता है, पर भगवान के दिए की चर्चा भी कभी नहीं करेगा। जितनी भी हम कलाबाजियां लगा रहे हैं, वो प्रभु सब देख रहा है। देखता ही नहीं है, वो समझता भी है। समझता ही नहीं है, फिर उसका रिजल्ट भी सामने आता है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन बहुत अर्थों में उसके मन का ही जीवन है। शरीर में जो भी प्रकट होता है उसका जन्म ही मन में ही होता है। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करके आप आगे बढ़ें। अगर आपने मन को कंट्रोल किया तो आपने सब कुछ ही कंट्रोल कर लिया। आप कहीं भी हो, वहां से परमात्मा का रास्ता है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी परमात्मा तक पहुंचे। रास्ता सीधा साधा है, समर्पण। अगर आप समर्पित हो गए तो समझो आप परमात्मा के पास पहुंच ही गए। दोस्तों, आपको एक नाव मिल जाए, आपको नाव मिल जाए पर माझी ना मिले, तो आप कैसे जा पाओगे पार? नाव को तो किनारे बांध कर माझी शाम को घर चला ही जाता है। सिर्फ नाव से नदी पार नहीं कर पाओगे, माझी चाहिए।
केवट चाहिए। या तो राम जी ने भी हमें संदेश दे दिया, रामायण में राम जी ने संदेश दे दिया कि बिना केवट के तुम पार नहीं जा पाओगे। रामायण में शास्त्र नाव जैसे हैं, हमें भी माझी चाहिए। माझी हमारा कौन है? भगवान। उसने जिंदगी तो दी है, अब इस जिंदगी से पार जाने के लिए माझी की जरूरत है, वो है हमारे भगवान। तो इसलिए हम भगवान को मानते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हुए इस जीवन को आनंद में जीते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा इसमें कल्याण है। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर विकास नगर से दिखाया सुनाया जा रहा है। रोज ही आपको आपके समक्ष ये राशिफल आता है और आप इसको काफ़ी लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह ही हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपको भ्रम वहम पाखंड उससे निकालते रहेंगे। कोशिश हमारी सही है कि आपको भगवान के साथ लगा के रखने की, कि भगवान के जितने नज़दीक आ जाओ उतना ही अच्छा है, क्योंकि माझी के पास आना ही पड़ेगा अगर नदी के पार जाना। तो हमारे यहाँ का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई समस्या हो या अपनी पत्री दिखाना चाहते हो या कोई अच्छी सी हमें मैसेज देना चाहते हो, सुंदर सुंदर पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हो, नेगेटिव मैसेज तो हम पढ़ ही लेते हैं, पॉजिटिव सोच का मैसेज कोई हो, भगवान से रिलेटेड कोई प्रसंग हो और कोई कहानी हो, अगर आप भेजना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल पे आप हमें दें, हम अपने चैनल पे डालेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप कृपया इस पे अपनी कोई भी बात, कोई भी अनुभव, कोई भी कहानी, जो भी आप भेजना चाहें तो ज़रूर भेजें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त जरूर रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।